गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बड़े हजूर महाराज सावन सिंह के वक्त की है। उन वक्तों में उनका एक जिज्ञासु यानी एक सत्संगी भाई था जो बहुत पुराने वक्त से सत्संग में सेवा में जा रहा था, मगर कईयों की सोच यह होती है वो लोगों को टॉर्चर करने से भी रुकते नहीं है। अपने सत्संगी भाई भी नहीं उनको बात कहने से चूकते हैं, दूसरे गैर तो कहेंगे ही। उस बेचारे की अपने कर्मों के मुताबिक लगा लें गरीबी थी। वो अपने दुख सुख से इस जन्म से उभर रहा था, अपने दिन काट रहा था, मगर ना किसी की कोई गरीबी से खुश है, ना मेरी से खुश है, ना किसी के दुख से खुश है, ना किसी के सुख से खुश है। हर तरह से लोग उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो वो बेचारा अपने हक हलाल की कमाई के ऊपर अपना गुजर बसर किया करता था। नेक नीतक नीति का इंसान था, मगर उसको नाम शब्द के बाद में उसका जो हाथ था बड़ा तंग चल रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने वो वक्त निकाल रहा था। अब और जो थे कई भाई जिनका अच्छे पता नहीं कोई पिछले उनके जन्मों के कोई कर्म होंगे जिनकी बदौलत उनको अच्छी हर फैसिलिटी मिल रही थी। हर तरह के ऐसो इशरत मौज मस्ती धन दौलत गाड़ी घोड़े यानी सातों नियामतें। ये अब का नहीं होता। कई जीवों को हम देखते हैं कि फला आदमी तो सत्संग में भी नहीं जाता, सेवा पर भी नहीं जाता, और हमने कभी भजन सुमरन पर भी नहीं बैठा देखा, फिर भी उसका तो बहुत बहुत बड़े कारोबार, बहुत बड़े कारखाने उसके चल रहे हैं, बहुत बड़े उसके नीचे लोग काम करने वाले नौकर चाकर हैं उसके। तो वो ताजा नहीं खा रहा भाई, वो बासी खा रहा है। जैसे किसी के घर पे कोई बहू थी, वो सत्संग परिवार से थी, और उनके घर पे कोई मांगने वाला चला गया, कोई मालिक का प्यारा। अब वो मांगने का बहाना था उसका, उससे तो अपने जो उस घर का मालिक होता है, अपने जैसा कोई और उनको प्यारा मालिक का भक्त मिल जाता है, उससे मिलने की उनको बड़ी तड़प होती है। एक दूसरे से उनके अंदर प्रेमा भक्ति जो होती है और ज्यादा जागती है। तो वो वहां गया, तो उसने जाकर अलख जगाई। घर वाले ने, वो उसकी जो सासू माँ थी, दादी सासू माँ बैठी हुई थी, और वो जो नई बहू थी वो उसके लिए लेकर आई, भिक्षा डालने के लिए जैसे आते हैं। तो वो आगे से वो महात्मा कहने लगा कि बेटा यहाँ कोई ताजा भी खाता है कि नहीं खाता। तो उस बहू ने, जो अभी नई नई शादी हुई थी उसकी, वो उस महात्मा से कहने लगी कि महात्मा जी, मैंने तो इस घर में किसी को ताजा खाता हुआ नहीं देखा, यह तो पूरे घर परिवार के बासी ही खाते हैं। अब यह बात उसकी जो दादी सासू माँ थी वो सुन रही थी। उसके जब कानों में भनक पड़ी तो वो बड़ी अपनी वो पोते के घर से जो थी उनकी बहू, उसके ऊपर लाल पीली हुई, वो कहने लगी, अरे बेटी, तूने ऐसे कैसे कह दिया? हमारे घर में बासी कौन खाता है? हमारे तो नौकर चाकर भी बासी नहीं खाते हैं, हम तो ताजा, बिल्कुल ताजा रोटी सब्जी बनाकर वो खाते हैं, हर चीज ताजा खाते हैं, आपने कैसे कह दिया बासी? अब उनका जो एक दूसरे को इशारा था
मकसद था वो कुछ और था, किसी और बात के ऊपर था। मगर उसकी जो दादी सासू माँ थी, उसने वो अपने घर के अंदर अपने सबको बताया कि इसने आज हमारी इस ये कितने बड़े खानदान की है, हमको तो इसने भूखा बोला है कि ये तो बहुत गरीब है, ये तो ताजा रोटी भी नहीं बनाकर खाते, बासी ही खाते हैं। जब उससे सारा परिवार पूछने लगा तो कहने लगी कि सासू माँ, आप जहां हमने बात की है दोनों ने एक दूसरे से, वो बात अंदर की है, बहुत गहरी बात थी। कहने लगी क्या है? तब उस जो नई उनके घर में नई नवेली बहू शादी होकर आई थी, किसी सत्संगी परिवार से, जिसके वो सत्संग के गुण, उनके अंदर वो आचार विचार, नेक नीति, बहुत अच्छा चाल चलन और बड़ी दया नम्रता, बड़ी समझ उनके अंदर। तो तब उसने अपने सारे परिवार को कहा कि वो महात्मा जो था, वो कौन सी बात से कह रहा था कि यहाँ कोई ताजा भी खाता है कि सब बासी खाते हैं? तो मैंने आगे से यह जवाब दिया है कि नहीं, मैंने तो ताजा खाता किसी को नहीं देखा, यह तो सब बासी ही खाते हैं। और इसी बात पे ये सब नाराज हुए। मेरी ये सासू माँ जो है, दादी सासू माँ, ये भी सुन रही थी। इसी ने पूरे परिवार को भड़काया है कि हमारा तो कोई बासी खाता ही नहीं। उस वक्त उसने बड़े प्रेम से, बड़े आदर मान से कहा, नम्रता भरे शब्दों से, कि वो अंदर की बात कह रहा था। आज जो आप खा रहे हो, ये आप अब का कमाया नहीं खा रहे हो, ये तो कोई आपका प्रारब्ध कर्मों का, पिछले जन्मों को जो कर्म थे आपने अच्छे किए हुए, जिसकी बदौलत आप यह सब कुछ, हर तरह के ऐशो इशरत कर रहे हो। ताजा खाना वो होता है, मैंने तुम्हारे घर पे किसी को भजन बंदगी करता नहीं देखा दोनों वक्त, न शाम के न सुबह, न कोई आरती करता, न किसी गुरु पीर को मानने वाला। आज जो आप अच्छा कुछ कर रहे हो, अच्छा आपके साथ सब कुछ हो रहा है, यह सब पिछले जन्मों का है। आज आप कुछ नहीं कर रहे। तो उस वक्त जब वो अंदर की बात, उसने वो गहराई की बात अपने पूरे उस परिवार को बताई, तो उसकी जो दादी सासू माँ थी, वो भी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसको अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गई। कहने लगी, बेटी, तूने तो हमारे परिवार की भी आंखें खोल दी है। तूने तो बहुत बड़ी बात कही है कि अब हमारा परिवार कोई सत्संग में नहीं जाता, कोई गुरुद्वारे में नहीं जाता, कोई भजन सुमरन नहीं करता, कोई मैंने अच्छा करता, कोई सुबह शाम मैंने कहीं नहीं देखा कोई। वो बात बहुत गहरी पूछ रहा था। अब मेरे को उस चीज का ज्ञान था, चाहे मेरे माँ बाप की वजह से लगा लो, हम जाते हैं पूरा परिवार, या इस तरीके से कुछ भी लगा लो। तो उस दिन से उनका भी एक बदलाव होता चला गया। उसकी जो सासू माँ थी, दादी सासू माँ, पूरा परिवार मालिक की भजन बंदगी में लग गया था कि भाई आज जो हम खा रहे हैं, यह तो बासी खा रहे हैं, हमने ताजा बनाकर तो आज तक नहीं खाया। आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक जन्म में हमने अच्छा कुछ किया, बहुत पुण्य दान किए, हम राजा महाराजा बनकर आ गए। मगर राजा महाराजा बनकर जब आ गए, तो हमने ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार, उनका खून बहाया, दूसरी जन्म में हम नरकों की आग में सड़े। तपो राज भोगो नरक, कि एक बार आपने तप किया तो आपको राजपाठ मिला, और राजपाठ मिला, उस वक्त आप उस परमात्मा को भूल गए, और आपने इतने ऐसे से अत्याचार, ऐसे से जुल्म किए, फिर आप नरकों के भागी बन गए। अब बात हम शुरुआत की थी कि उस सत्संगी से, कि बेचारा अपने हक हलाल के
की मेहनत मजदूरी से अपना गुजर कर रहा था। मगर जो दूसरे थे जिनका अच्छा पिछले कोई अच्छे कर्मों के बदौलत उनका अच्छा कारोबार अच्छे दिन चल रहे थे, वो उसको कहने लगे कि भाई तूने गुरु बनाया है, हमने तो नहीं देखा आपका कोई बहुत कुछ अलग हो गया हो। आप बहुत बढ़ाई लेते थे कि हमारा गुरु जी है और हमें हर तरह से बचाते हैं, हमें कहीं से नीचे नहीं देखने पड़ता। हमने तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, कई कई दुकानें, कई कई प्लॉट और गाड़ी घोड़े हर तरह की। और हम तो आपको 20-25 साल से हम देखते आ रहे हैं, आप राधा स्वामी सत्संग मत से जुड़े हो, आप वहीं के वहीं हो। तो जो बेचारा इस हालात से गुजर रहा हो, वो कुछ न कुछ उसके मन के ऊपर भी असर पड़ता है कि ये कहे तो सही रहे। उसको उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा कर, तो अगर अपने दिन बदलना चाहता है, अपना इस गरीबी से उभरना चाहता है, ऊपर अच्छे दिन अपने कुछ लाना चाहता है, तो तू फला जगह एक बहुत बड़ा कोई पीर है, कोई मालिक की पूजा करने वाला एक सेवादार है वहाँ, जो उसकी उस दरगाह पे रहता है, उसकी सेवा करता है। और तू ऐसा कर, कच्ची ईंटें, जिनसे पहले कच्ची ईंटों को निकाली जाती हैं और उनके बाद में पकाई जाती हैं आग में, ये बड़े बड़े भट्ठे आजकल तो बन गए, पुराने वक्तों में लकड़ियों से पकाई जाती थी, कोयला से पकाई जाती थी ईंटें, पक्के मकान या पत्थरों से बनते थे। तो कहने लगे कि भाई आप ऐसा करो, एक कच्ची ईंट को लेकर जाओ और उस महात्मा से कहना कि महात्मा मैं बहुत गरीबी हालात से हूँ और मेरे इतने बच्चे हैं और मैं बड़े मजबूर हूँ, मैंने उनकी शादी वगैरह भी करनी है, जिम्मेवारियां भी निभानी हैं, आप अपनी दया मेहर करके इस मेरी ईंट को सोने की बना दें। अब वो सत्संगी भाई भी उनके कहना मानकर उसने सोचा कि चल भाई ये सब कह रहे हैं, सब वहां गए हैं उसके पास और यह कच्ची ईंटें लेकर गए हैं और वहां से सोने की ईंट बनवा कर वापस ले आए। उसी दिन से इनके दिन बदल गए। अब उसने क्या काम किया, एक थैला लिया और उसने, वो तो एक एक ईंट ले गए थे, उसने सोचा कि तू 2 ईंटें ले चल, कम से कम 2 ईंटों को तू सोने की बनवा लाएगा, तेरे घर की अच्छी जमीन जायदाद भी खरीद लेगा, अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, तो बहुत बड़ी दुनिया तेरा नाम हो जाएगा। अब 2 ईंटें उसने थैले में एक में डाली कच्ची, और पैदल पैदल जो उन्होंने जगह स्थान जो बताया था उनको एड्रेस पूरा, उस जगह पर पहुंच गए। शाम के वक्त पहुंचे, जाकर उनसे दुआ सलाम की। बहुत बड़ी दरगाह थी वहां, उनके एक पुजारी जो रहते थे, जो उसकी सेवा किया करते थे, जो सोने की ईंट बनाकर देता था, उसके जाकर आगे झुक गए और कहने लगे कि भाई मैं बड़ा मजबूर हूं और आप ऐसा करें, ये मेरी 2 ईंटें हैं, आप इनको सोने की बना दें, ताकि मैं इस गरीबी से मैं भी ऊपर उठ जाऊं, मैं इस गरीबी से उबर पाऊं। बहुत दबा हुआ हूं मैं, कर्जे में, सब तरह से मैं सबसे पीछे हूं। तो उसने उसकी सारी बात सुन के कहने लगा ठीक है बैठ जाओ। उसने एक जगह बनाई हुई थी कि जहां वो रात को बैठकर उसने कहा कि इस दरगाह के सामने, इसके नीचे वो जो सामने आपको एक खूंटी दिखाई दे रही है ना टांकने की, वहां जाकर अपना थैला टांक दो और मैं रात के 12 बजे आपकी मेरे आएंगे वो मालिक, मेरे जिसकी मैं सेवा करता हूँ, वो सैयद बाबा, मैं उनसे कह के आपकी दोनों ईंटों को सोने की बनवा दूंगा। मैं उनकी सेवा करता हूँ, वो इतनी मेरी मानते हैं। अब वो सत्संगी भाई भी सो गया। रात के 12 बजे वो उठा, उसने दोनों ईंटों को अपने उस
दरगाह का जो सैयद बाबा था, किसी की भी वो मानता करता था, उसको आता था उसके पास, और उसने उससे कहा, अपनी जो फूंक झाड़ी करना था उसको जंतर मंतर पढ़कर फूंक मारकर, और उसने अपनी तरफ से सोने की बनाकर रख दिया, दोनों दोनों ईंटें सोने की बनाकर, और उसी खूंटी के साथ लटका दी। सुबह 4 बजे कहने लगा उससे कि भाई ऐसा करो, अब आप जा सकते हो, फिर आपको धूप हो जाएगी, ठंडे ठंडे मौसम में अपना घर नजदीक कर लो, और आप बच कर जाना चोर उचक्कों से भी, आपकी मैंने दोनों ईंटों को सोने की बना दिया है। वो बड़ा खुश, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जब वो चलने लगा उस थैले को लेकर सुबह 4 बजे, उसने देखा कि एक बार देख तो लूं। अब उसने देखा तो वही मट्टी की ईंटें थी दोनों, कोई सोने की नहीं बनी थी। उसने उस दरगाह पे जो पुजारी रहता था उससे जाकर मिला, कहने लगा, भाई आप तो कह रहे थे मैंने सोने की बना दी, ये तो देखो आप, ये वही मट्टी की हैं जो मैं लाया था घर से, ये तो कोई सोने की नहीं बनी है। वो बड़ा अचंभे में कि ऐसा चांस पहली बार हुआ है, मगर इतनी पहुंच उसकी भी कहाँ थी कि जी वो देख पाए। अब बड़ा कहने लगा, भाई ऐसा कर, फिर आज की रात और रख, आज रात में फिर बनाऊंगा, और क्या करूं, बना के तो मैंने रखी हैं, पर आज ये पहला चांस है जो ऐसे हुआ है, आज तक तो ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं पहले कि वो बदल गई हो फिर दोबारा से, जिसको भी मैंने बनाकर दी है। अब वो दूसरा दिन फिर रुक गया, कि उसको लालच था कि मेरे को तो सोने की ईंटें दो बन जाएंगी, तो मेरी तो जिंदगी, मेरे तो दिन बदल जाएंगे, मैं भी इनकी तरह बहुत बड़ा एक सेठ, बहुत ऊंचा, हर तरह की मैं फैसिलिटी हो जाएंगी मेरे पास। तो वो रात रुक गया, उसने फिर रात के 12 बजे इस थैले के पास गया, और उसने थैला उतार कर नीचे रखा, और उस दरगाह पर माथा टेका, अपने कोई भी जिसकी भी वो दरगाह थी उसको याद किया दिल आत्मा से, वो आए जैसे प्रकट हुए, उनसे कहा, उसने वो पुकार लगाई, और वो दोबारा से सोने की ईंटें बनाकर फिर उसने वहीं टांक दी। कहने लगा कि अब ये सो रहे हैं, सुबह 4 बजे इसको उठाकर भेज दूंगा, कि भाई अपने घर चले जाओ, मैंने बना दी है। अब दूसरा दिन जब हुआ तो उस दरगाह के पुजारी ने फिर कहा कि भाई ऐसा करो, अब सुबह सुबह ठंडे मौसम में निकल जाओ, आप पैदल जाना होता था, और मैंने आपकी दोनों ईंटें सोने की बना दी हैं। अब उसने कहा ठीक है, खुश हो गया कि अगर बना दिए तो आपने। जाने लगा, खड़ा हुआ, उसने थैला उठाया, थैला उठाने के बाद उसने फिर वही काम किया कि मैं चेक तो कर लूं कि अब सोने की है कि अभी भी मिट्टी की ना हो, ये कभी आज फिर वो कल वाला चक्कर ना बन जाए मेरे साथ। और जब उसने वो ईंटें चेक की तो वही हालात, वही सब कुछ उसके सामने, वही ईंटें मिट्टी की थी और कोई सोने की नहीं बनी। बड़ा हैरान अपना माथा पकड़ के बैठ गया कि भाई ये महात्मा जो है, ये जो पुजारी है, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है कि क्या बात है। वो फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में फिर आया वापस, कहने लगा, भाई देखना, ये ईंटें तो वही कच्ची मिट्टी की हैं, ये तो कोई सोने की नहीं बनी। जब उसने अपनी आंखों से देखा, ईंट को बाहर निकाला, थैले से देखी, तो वो कच्ची ईंटें थी दोनों, वही मिट्टी की ईंटें थी, कोई सोने की नहीं थी। अब उसकी भी गलती नहीं थी अपनी जगह, वो भी सही था, वो सोने की बना देता था, मगर हो क्या रहा था बीच में। अब जब वो दूसरे दिन वापस ले आया, जब फिर मिट्टी की मिली, तो उसका भी जो दिमाग था, उसकी भी खोपड़ी घूम गई कि ये हो क्या गया है, क्या हो रहा है। आज दूसरा दिन है और आज फिर मैंने सोने की दोनों ईंटें बना दी थी,
और मैंने चेक करके फिर रखी है इस थैले में, और अब ये ले जाने के लिए तैयार हुआ है। इसने देखी है, फिर मिट्टी की है। बड़ा वो भी टेंशन में, उसका भी दिमाग घूम गया कि ऐसा तो मेरे गुरुजी मेरे से नाराज हो गए हैं कि क्या बात होगी, वजह क्या है, क्यों नहीं ये सोने की रह रही जैसे मैं बना देता हूँ, इनको तो सोने की रहना चाहिए, मिट्टी की क्यों बन जाती है बाद में। अब उसने फिर उससे कहा कि भाई तू ऐसा कर, मेरे कहने से आज का दिन तू और रुक। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ ना तो मेरी तरफ से हाथ खड़े हैं, मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हुआ, रात को रुक गया भाई। उसको भी लालच था कि अगर मेरी सोने की ईंटें बनी ही जाए, कोई बात नहीं, 2-3 दिन मेरे को यहाँ, 2 दिन या तीसरी रात है आज की रात और लग जाती है, 3 दिन में अगर बन जाती है तो बहुत अच्छा है, फिर भी शुक्र है उस मालिक का। तो जब तीसरा दिन हुआ तो वो ईंटों को सोने की बनाकर उसने पूरी रात भर पहरा दिया। ईंट सोने की बनाकर अपने जंतर मंतर से अपने गुरु पीर को मान के वहीं सोने की ईंट बनाकर खूंटी के साथ ही टांक दिए। मगर रात के 12 बजे उसने बनाई, 12 बजे के बाद में 12, 12, 12:30 बजे होंगे ज्यादा से ज्यादा। इतने में ही महाराज सावन सिंह जी आए। हाथ में वो खोंडा रखते थे, यानी बैंत रखते थे हाथ में। उसने आकर उस थैले में वो बैंत अपनी लगाई और 2 बार ऐसे हिलाया जैसे किसी चीज को हम झुलाते हैं झूले में डालकर। अब वो थैला लटका हुआ था, अपना उसने बैंत लगाकर उन ईंटों में और ऐसे 2 बार आगे पीछे हिलाया तो वही मिट्टी की बन जाती थी। जब उसने तीसरे दिन सोने की ईंट बनाकर टांकी और वो जो मिट्टी की बना जाता था, उस शक्ति को वो देखना चाहता था। उस दरगाह के पुजारी को बाबा जी ने दर्शन दिए, महाराज सावन सिंह। और इतना, जब वो आए उन सोने की ईंटों को मिट्टी में तब्दील करने के लिए, तो वो जब आकर खड़े हुए तो इतनी रोशनी उनके शरीर से निकल रही थी, इतना चांदना, कि उसकी आंखें बंद हो गई थी। वो आंखों को खोल नहीं पा रहा था। अब हमारे ही 12 सूरज की रोशनी है, हमारी रूह की, हमारी आत्मा की। तो संत के तो एक एक रोम में इतनी रोशनी होती है, चाहे करोड़ों सूरज चढ़ जाए फिर भी वो रोशनी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इतनी तेज रोशनी होती है, ये इन नंगी आंखों से हम उसको देख नहीं पाते। मगर जैसा भी उसने थोड़ी झलक देखी, उसने अपने बैत से उसको हिलाया और फिर मिट्टी की बनाकर चला गया। सुबह दिन हुआ, यह सीन उसने देखा। वो जब बैत से उनको मिट्टी की बनाकर चला गया और फिर उसने उसको खड़ा किया, कहने लगा भाई मैं नहीं बना पाऊंगा, तू किसको मानता है, तेरा गुरु कौन है। कहने लगा मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो गुरु जी हैं, बड़े हुजूर महाराज सावन सिंह जी, मैं उनसे नाम शब्द लिया हुआ है, मैंने नाम की दीक्षा उनसे ली है मैंने। कहने लगा वही बुजुर्ग जिनके हाथ में बैंत होती है, खोंडा होता है, वो आते हैं जिन्हों का सफेद कुर्ता पजामा, सफेद दाढ़ी, सफेद पगड़ी, और ऐसा जिनका चेहरा पे हम नजर नहीं टेक पाते, इतना आकर्षित करने वाला वो स्वरूप जिसका वो भी मुरीद बन चुका था। कहने लगा वो आया है, उसने आकर 2 बार बैत को उस थैले में लगाया है, उसके बाद में फिर दोबारा मिट्टी की बन गई। उसने हाथ खड़े कर लिए। उस पुजारी ने उस सत्संगी के आगे कहने लगा भाई तेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, वो तो कुल मालिक है, मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। भाई इन दोनों अपनी ईंटों को ले ले अपने थैले को
और अपने चला जा, मैं नहीं बना पाऊंगा। मेरे से और कोई भी बनवा ले, गैर सत्संगी, बगैर गुरु वाला, मगर मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर कोई कहता है ना कि सत्संगी के ऊपर भूत जादू टोना, यह बात अमृत वचन में लिखी हुई है। हजूर महाराज सामन सिंह के वचन है कि सत्संगी के ऊपर, जिसको नाम शब्द की दीक्षा मिली हो, उसके ऊपर भूत प्रेत, किसी का जादू टोना, कोई ओपरी पराई उसके नजदीक से नहीं गुजर सकती। आना तो जहां नजदीक से भी नहीं गुजरेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमेशा सतगुरु शब्द रूप में साथ रहते हैं। किसी चीज की हिम्मत नहीं कि उसका कुछ बिगाड़ ले। उसके साथ वही होता है जो उसके सतगुरु, जो उसका मालिक चाहता है। तो मैंने यह जो साखी आज मैं आपको सुना रहा हूं, जो हमारे सतगुरु को हमारे लिए वो अच्छा समझते हैं, हमारे साथ वो काम करते हैं। वो 1 मिनट में गरीब से अमीर बना सकते हैं, उनके लिए कोई भारी नहीं है। वो सारी दुनिया को चलाने वाले हैं, वो ताकत है वो। अगर वो हमको कुछ नहीं दे रहे और हमको काम हमारा रुक नहीं रहा और ज्यादा इतना दे नहीं रहा, ये समझो हमें ये सदा सदा के लिए मुक्त कर रहे हैं। हमें दोबारा इस मोह माया के जाल में फंसने के लिए हमें नहीं लाएंगे। हमें तो इससे ऊपर उठा रहे हैं। इस दलदल से निकलने का एक युक्ति, एक तरीका, या अपनी दया मेहर, उनकी दया मेहर के सिवा एक पत्ता तक नहीं हिलता। यह सब कुछ अपनी मौज से, हमारे सतगुरु की मौज से होता है। तो वो बेचारा जो सत्संगी था वापस आ गया उन्हीं ईंटों को वापस लेकर। अब जिन्होंने भेजा था उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, आ गए हो आप, बनवा लाए? अब क्या कहे उनसे, उसकी तो आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू निकल उठे। कहने लगा, नहीं, मेरा मालिक नहीं चाहता कि तू इस मोह माया के, ये माया भी कोई अच्छी चीज नहीं है। इसके ऊपर भी, माया के ऊपर काल का वास होता है। क्यों? जिसके पास धन दौलत है, लोग उनको किडनैप कर लेते हैं और उठा कर ले जाते हैं, पैसों की डिमांड रख देते हैं। कईयों को तो ये जो माल धन है, अमीरी, उनकी जान की लेगर बन जाती है। वो तो अपनी जान को हमेशा छिपाकर, डर डर कर जिंदगी अपनी गुजर करते हैं। छिप छिप कर रहते हैं वो, किसी के सामने नहीं आते। उनको तो रात भी अपने मरने का, किसी चोर डकैत का खतरा बना रहता है कि कभी कोई चोर उचक्का ना आ जाए, हमें गोली सूट ना कर जाए। धन दौलत ये कोई अच्छी चीज नहीं है। कबीर साहब ने कहा था अपनी वाणी में कि मालिक कितना दे सिर्फ। उसने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि मेरे मालिक, मेरे को सिर्फ इतना देना कि 2 वक्त की मैं खुद खाना खा लूं, और तीसरा, मेरे घर पे कोई मेरा मेहमान, मेरा कोई मिलने वाला, कोई यारा प्यारा आ जाए, मैं 2 रोटी उसको भी दे दूं। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, जिसमें मेरा भी कुटुंब का, परिवार का काम चलता रहे, और मेरे घर पे कोई मेरा, कोई आपका मालिक का भक्त आ जाए, कोई प्यारा आ जाए, कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए, मैं 2 रोटी उसको भी दे पाऊं। बस इतना ही देना। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग सुखी नहीं होते, वो हमको सुखी लगते हैं। इसीलिए वह सहजो भाई ने अपनी वाणी में फरमाया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। धनवंते सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। धनवंते सारे दुखी है, निर्धन दुख का रूप।
कि जिसके पास है ही नहीं उसका को तो एक यही यही दुख लगा हुआ है, वो रात दिन यही पुकार करता रहता है। क्या मालिक को कोई पता नहीं? वो तो हमारे अंदर बैठा है। अगर उसके लिए वो धन अच्छा होता तो सतगुरु तो 1 सेकंड से पहले दे दे। हमें तो हर वक्त उसका शुक्र शुक्र करना चाहिए। राज कराए ता तेरी उपमा, भीख मंगाए ता क्या घट जाएगी। चाहे वो राज कराए अपनी मौज से, हमें उस अवस्था में खुश रहे। हमें भिखारी की अवस्था पे ले जाए, फिर भी हमें अपने आप को अडिग रखना है। कभी भी हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए अपने सतगुरु के प्रति। हमारा वही प्रेम प्यार, वही लगन, वही अपने मालिक के ऊपर होना चाहिए। हमें हर वक्त अपने सतगुरु का, उस मालिक का शुक्र 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 करना चाहिए। चाहे वो दुख में रखे, चाहे सुख में रखे। दुख सुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना। चाहे मालिक दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई मान करे, चाहे हमारा अपमान करे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मालिक हमें कोई दुख भी देता है ना, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा राज छिपा होता है। हमें उस चीज के बारे में पता नहीं चलता कि यह क्या राज है, क्यों गुरु जी इस तरीके से हमें रखना चाहते हैं। उसके अंदर बहुत बड़ी एक राज छिपा होता है। मालिक किसी को नहीं रखना चाहते कि वो बहुत आदमी आदमी का मोहताज रहे, हर तरह से परेशान रहे। मगर जो दुख में और गरीबी में रखते हैं, ऐसे कई बिरले जीव होते हैं। इस हालात में रहते हुए अपने मालिक का शुक्र शुक्र जो करते हैं, बहुत ऊंचे भागों वाले, बहुत ऊंचे कर्मों वाले होते हैं वो जीव। और दुख की घड़ी जो होती है वो सबसे शुभ होती है। यही बात स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाई है, दुख की घड़ी गनीमत जानो। अब दुख की घड़ी गनीमत यानी कि शुभ जानो। शुभ क्यों बताई गई है? कि हमें उस वक्त उस परमात्मा की याद आती है कि हे मेरे मालिक, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके बदौलत हमको आपने इतने दुख कष्टों में, मुसीबतों में, परेशानियों में डाला हुआ है। और जिस वक्त हमें उस परमात्मा की याद आए, उससे बड़ी, उससे कोई अच्छा दिन या उससे कोई शुभ दिन नहीं होता, कोई और घड़ी नहीं होती उससे अच्छी। यही बात संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाई है। शब्द है उसका, शुरुआत है कि लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, और बिगाड़े काम संत जन सोधे कोई। और नीचे की लाइनों में ऊपर दिया हुआ है, शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। कि शुभ दिन शुभ घड़ी वही होती है जिस वक्त हमें अपने मालिक की, अपने सतगुरु की याद आए। उससे और बढ़कर कोई शुभ दिन नहीं होता, कोई शुभ वक्त, कोई घड़ी नहीं होती। शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, कि जिस वक्त हमें उस परमात्मा की, अपने मालिक की याद आए। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। ये जो बाहरी है ना, पहुंचे हुए कई तांत्रिक विद्या मान जो कहते हैं अपने आप को जानकारी, ये अपने घर का अपने आप को देख नहीं सकते, दूसरों का ठेका उठा लेते हैं। पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर न पाए। अपने हमारे घर को आग लगी हुई है, अपना हम इलाज कर नहीं पाते हैं, दुनिया की हम ठेका उठा लेते हैं। हम कार्ड छपवा देते हैं, रेडी टीवी पे नंबर दे देते हैं कि किसी की नौकरी ना लगती हो, किसी के घर में किसी ने कुछ करवा रखा हो, कारोबार नहीं चल रहा हो, कोई तांत्रिक विद्या, किसी के ऊपर ऊपरी पराई हवा हो, तो इस नंबर से आप मेल करें, हमारे इस एड्रेस पे आए, आपका
100% काम पक्का होगा, आपको सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्या वो कर सकते हैं? जो कर सकते हैं, जिनके अंदर वो ताकत होती है, वो तो गुप्त होते हैं, वो बखान नहीं करते। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, अध जल गगरी छलकत नगरी। ये छलकते वही हैं जिनके अंदर पास बहुत छोटी मोटी, एक पहली क्लास में अभी बैठे होते हैं, थोड़ा बहुत उनको अनार आम पढ़ने की अभी शुरुआत करते हैं वो, मगर वहीं से वो अपने आप को बहुत बड़ा एक विद्वान समझना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ा भक्त समझना शुरू कर देते हैं कि हम दुनिया के दुखों को हर सकते हैं। गुरु नानक के वक्त एक उसका सेवक था जिसका नाम भाई झल्लण सिंह था। अब उसके एक लड़की थी, जब वो लड़की जवान हुई तो पुराने वक्तों में, आजकल तो हर मजहब के मुसलमान देखते हैं, वो चांद के हिसाब से उसका निकाह वगैरह करते हैं। हिंदुओं में फेरे होते हैं, वो पंडित वगैरह करते हैं। सिख धर्म में है, वो गुरुद्वारे में जो ज्ञानी जी हैं वो करते हैं। मगर पुराने वक्तों में हिंदू जितने भी थे, सबका वो शुभ दिन, जो ब्याह कोई अच्छा काम करना होता था तो पंडित के पास जाते थे। तो उसी तरीके से भाई झल्लण सिंह, जो गुरु नानक का बहुत अच्छा सेवक था, उनके हुक्म में, उनके भाने में रहने वाला, बहुत कमाई वाला था। अब उसके जब लड़की जवान हुई, रिश्ता कर दिया, शादी की तारीख तय करनी थी, घर वालों ने उसको भेज दिया कि ऐसे करो, आप पंडित जी के पास जाओ और कोई शुभ दिन, शुभ समय निकलवा कर लाओ उनसे। कौन सा दिन, वार, तारीख शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी, जिस दिन हम अपनी लड़की के फेरे दे दे। अब वो तो बहुत पहुंचा हुआ था, मगर घर वाले कहते ना, गुरु नानक साहब को भी नहीं समझ पाए थे। अब उसने तो घर वालों की बात रखनी थी, अब उसको मजबूर कर दिया। उसने कहा भी कि वो क्या जानते हैं, क्या बता पाएंगे कि कौन सा दिन अच्छा होता है, क्या इसके लिए अच्छा रहेगा। वो अपने बारे में तो कुछ बता नहीं पाते, मगर घर वालों का हुक्म मानते हुए वो चले गए। जब जा रहे थे उस पंडित के पास में, तो रास्ते में एक वैद्य था, यानी देसी जो हकीम हुआ करते थे पुराने वक्तों में। आजकल तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, हर तरह का इलाज। उन वक्तों में देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, और वो भी ऐसी कारगर होती थी। ऐसे से हकीम हुए हैं जो मरे हुए को जिंदा कर देते थे, ऐसी सी बूटियां जानते थे वो। तो जब पंडित के पास जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा हकीम था, उसका जवान लड़का जब मालिक ने बुला लिया, मालिक का प्यारा हो गया, तो उसने अपनी जो जड़ी बूटियां थी, दवा दारू जो करता था, वो लोगों का, उनको ठीक करता था, हर रोग से निजात दिलाता था, वो उसने सारी कोशिशें कर ली, सारे जतन कर लिए, मगर अपने लड़के को नहीं बचा पाया। तो जब वहां से वो निकला भाई जल्लन, तो उनके घर पे रोना पीटना चल रहा था। उसने पूछा, भाई क्या हो गया? कहने लगे, जी यहाँ वैद्य था एक बहुत माना हुआ, जो इतना जानकर था कि मरे हुए को भी अगर बूटी घोल के पिला दे ना, तो वो भी उठकर बैठ जाता था। पर कहते हैं ना, जिस वक्त जिसके ऊपर से यह तार टूट जाती है, कहते हैं टूटी की कोई बूटी नहीं होती। जिसकी ऊपर से टूट चुकी है मालिक के घर से, वो तार, वो कनेक्शन कट चुका है, उसको फिर जोड़ने वाला दुनिया में कोई है नहीं, अगर मालिक ना चाहे तो इसीलिए कहा गया है, टूटी की कोई बूटी नहीं होती। जिसकी परमात्मा के घर से टूट गई, वहां से ही कनेक्शन कट गया, उसका कोई दोबारा जोड़ नहीं सकता। अब वहां से इस सीन को देखकर वो आगे चला गया पंडित के घर। पंडित के घर जब पहुंचा वो भाई जल्लन सिंह, तो क्या देखता है, उसकी एक जवान लड़की,
जिसका अभी उसने 4-5 महीना या ज्यादा 6 महीने हुए होंगे उसके शादी किए हुए को, और वो उसका पति मालिक का प्यारा हो गया था। किसी सांप ने डस लिया या किसी और लड़ाई झगड़े में या किसी हारी बीमारी से, और वो विधवा होकर अपने माँ बाप के घर बैठी थी, उसी पंडित के पास बैठी थी। एक रीति रिवाज होता था कि वो फिर एक सफेद कपड़े सफेद लिबास में पहनकर सफेद साड़ी और उसमें बैठी हुई थी। ये एक पहचान होती थी कि जिस औरत के सिर से उसका पति का साया उठ जाता था, तो वो फिर एक सफेद जैसे कि जेलियों के कपड़े होते हैं कि इसको 20 साल की सजा हुई है, उनकी एक अलग वर्दी होती है, उन कपड़ों से बता देता है कि ये 20 साल के कैदी हैं ये। तो इसी तरीके की उस समय के अनुसार जिसके सिर से उसका पति का साया चला जाता था, तो वो फिर एक सफेद कपड़े उसको पहना दिए जाते थे, और पूरी जिंदगी वो अपने माँ बाप के घर ही अपना गुजर करती थी, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ कामकाज करना, पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती थी। आज तो शादी भी चाहे 10-10 जगह कर लो, उन वक्तों में यह भी रिवाज होता था कि एक जगह जहां जिस पति के साथ फेरे हो गए, आगे लड़की को भी दूसरी जगह नहीं, उसकी शादी दूसरी जगह भी नहीं करते थे। यह भी मति थी लोगों की कि अगर इसकी किस्मत में होता यह सुहाग इसका बना रहना, तो यही बचा रहता, उसको दूसरी जगह पर नहीं बैठाते थे। और जिसकी होती थी कि मैं तो अपना शादी करवाऊंगी, उसको क्या करते थे कि उस समय के अनुसार बाल्मीकों को यानी भंगियों को उस लड़की को उस औरत को दे दिया जाता था, जिसकी शादी की इच्छा होती थी कि नहीं मैं तो करवाऊंगी, मैं इस लिबास में पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसको फिर उसके साथ सारा कनेक्शन माँ बाप भाई बहन उससे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, और उसके साथ वो रिश्ता हटा देते थे, और वो उस औरत को उस लड़की को उस बाल्मीकों को यानी भंगियों को दे दी जाती थी। उन्हीं के साथ खाती पीती, उन्हीं के घर रहती, उन्हीं की बहू बेटी बन के रहती। तो जब भाई जल्लन सिंह ने पंडित के वहां गए वो, तो पंडित से रामा कृष्णा की उसकी लड़की पास में बैठी हुई थी, पिता बाप बेटी दुख सुख कर रहे थे, दोनों बैठे थे। तो यह पहचान देखकर भाई जल्लन सिंह ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बच्चा कौन है, किसका है ये? कहने लगा वो पंडित जी कि भाई सरदार जी ये मेरी ही लड़की है। कहने लगा क्या हो गया, इसकी शादी मैंने को अभी लग रहा है अभी हुई है। कहने लगा हाँ अभी 4-5 महीने इसकी शादी किए हुए हुए हैं, और इसका पति मालिक का प्यारा हो गया। क्या करे बेचारी, मालिक के किए हुए को कौन क्या कर सकते, हम उसके आगे हमारा कोई जोर नहीं है। अब बेचारे अपने दिन पूरे कर रही है, दिन काट रही है, यहीं रहेगी, अपने माँ बाप जब तक है फिर अपने भाइयों के साथ जिंदगी ऐसे ही गुजारेगी अपनी। तो उस वक्त उस भाई झल्लन सिंह ने एक श्लोक बोला था। क्या कहा था कि घर वैदां दे पिटना, कि वैदों के घर में तो रोना पीटना हो रहा है। घर पंडितां दे रंड, चल झल्लन घर अपने, सहा वेखना संग। यानी पंजाबी था कि घर वैदां दे पिटना, के वैदों के घर में रोना पीटना है, और घर पंडितां दे रंड, कि पंडितों के घर में खुद उसकी लड़की रांड होकर यानी विधवा होकर घर आकर बैठी है। क्या इसने अपनी लड़की का नहीं देखा होगा, शुभ दिन मुहूर्त, इसने अपनी लड़की का नहीं देखा होगा कुछ? अगर इसको इतनी जानकारी होती, तो ये वहां जहां जिस दामाद के साथ इसका इसने रिश्ता किया था, शादी की थी, इसको अगर इतनी जानकारी होती कि ये इसके साथ जिंदगी नहीं निभा पाएगा, ये तो 5-6 महीने में चला जाएगा इसको छोड़कर, तो ये कहीं दूसरी जगह देख सकता था। वो वहीं से वापिस आ गया था। उसने कुछ नहीं आगे बात की, कहने लगा ठीक है पंडित जी मैं चलता हूँ। तो मेरा जो कहने का भाव है, इन चीजों से हम ऊपर उठ भी नहीं रहे हैं, हम बंधे हुए हैं।
हमारे बाप दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी ये रघुकुल रीत सदा चली आई, ये सदा से चलती आ रही है। मगर हम इन चीजों को गहराई से आज तक मनन नहीं किया कि भाई इनको तो अपना ही पता नहीं है, अपने घर का ही कुछ नहीं देख पाते, अपनी किस्मत को नहीं देख सकते, दूसरे की को देख के कैसे फैसला कर सकते। मगर हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उनको दान दक्षिणा भी देते हैं, उनका पत्र के ऊपर रखते हैं, और हम जैसे वो बताते हैं हम ऐसे ही करते हैं। हम अपनी मति से उस मालिक के हुक्म में उसका नाम लेकर हम कोई काम नहीं करते। जिस दिन आज हम ब्यास में जाते हैं सेवा पर, तो क्या करते हैं वहाँ, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, सुबह सुबह जाते हैं, नाश्ता पानी किया, दर्शन किए और सीधे अपनी अपनी सेवा पर गए। सेवा पर लगने से पहले बैठाया जाता है कि सब अपने बहनें एक तरफ बैठे, भाई एक तरफ लाइन बनाकर बैठे। उनका जो एक जत्थेदार बनाया जाता है, जिसकी जो उनको बताता है कि यहाँ से ये सेवा हमें मिली है, फिर इसके बाद में वहाँ चलना है हमें 12 बजे के लंगर के बाद में। तो वो क्या करते हैं, सुबह बोलता है जत्थेदार कि भाई ऐसा करो, 2 मिनट अपने मालिक का, अपने सतगुरु का ध्यान करो, फिर हम अपनी सेवा पे लगे। तो वो पहले मालिक का ध्यान करवाते हैं। जो और मालिक की याद में जब बैठाते हैं, हर जीव का ध्यान, हर जीव का ख्याल उस अपने सतगुरु में, अपने मालिक में जब लगता है, तो वो घड़ी सबसे शुभ हो जाती है और वो उनको हर काम में फिर सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि वो मालिक को हाजिर नाजिर रखते हुए, उनको अपने साक्षी मानकर, उनको कि गुरु जी हमारे अंग संग है, हमारे साथ हैं, चलो हम अब जो हमें सेवा मिले उसी को ऐसे करते हैं कि पता भी नहीं चलता कब हो गई। कितनी भी भारी से भारी कोई सेवा हो, हल्की से हल्की हो, करने वाला कौन है? हमारा तो एक जरिया है, करने कराने वाला तो वो आप बैठा है। तो मैं इस साखी को मैंने बहुत लंबा किया है, मगर जो कुछ मेरे को कहना होता है, मैं अधूरी बात नहीं रखना चाहता, और मैं इस साखी में अब यहीं इस साखी को विराम दूंगा। अगर जो भी मेरे बहन भाई मेरी साखी को सुनते हैं, जहाँ से मेरी कमी या कोई बात, कोई सजेशन आप मेरे को देना चाहे, तो इसी मेरे रूहानी साखियाँ चैनल पर दे सकता है। आप कमेंट में राधा स्वामी लिखें, और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।